इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त है। देखिए, इस वक्त जो 11 बज रहे हैं दिन के और ताज़ा तस्वीर ये है दिल्ली चुनाव नतीजों की। 40 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 70 में से 40 सीटों पर लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अब से करीब आधे घंटे पहले ये जो 40 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो 45-46 तक हमने जाता देखा था। आम आदमी पार्टी की लीड काफ़ी पीछे थी, लेकिन पिछले आधे घंटे में कुछ एक सीटें वापस से आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई है। लेकिन अभी भी ये 10 सीटों का डिफरेंस है। कुल 70 सीटों की विधानसभा है, ये छोटी विधानसभा है, और 36 वो बहुमत का नंबर है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पहले ही लीड ले ली थी। उसके ऊपर कितना है ये एक अलग बात है। 40 सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए बहुमत के, देखिए ये हमारा मेजॉरिटी मीटर, और ये 36 का मेजॉरिटी मार्क, और इससे पूरी 4 सीट आगे भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच 30 सीटों पर बढ़त बनाने में आम आदमी पार्टी भी कामयाब है। आइए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये 2 तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऑफिस की। दोनों ही जगह जश्न मन रहा है, दोनों ही अपनी जीत की खुशी अभी से मनाने लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल नंबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जरूर यहां पर होंगी, लेकिन उनका नंबर फिलहाल 30 पर है, क्योंकि सीटें कुल मिला के 70 है। तो ये 10 सीटों का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये मैटर करेगा। दिन के 11 बजे हैं, अभी भी कुछ राउंड्स की काउंटिंग बाकी है। देखते हैं यहां से ये नंबर्स कैसे मूव करते हैं। वापस से वक्त आ गया जब ये नंबर थोड़े ठहर गए हैं। बीच में बड़ी हलचल शुरू हुई थी, लेकिन अब ये नंबर ठहरे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी, एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की और एक तस्वीर है आम आदमी पार्टी के ऑफिस की, दोनों ही जगह। और ये तीसरी तस्वीर, ये गेस कीजिए कहां की है? जी, ये कांग्रेस का ऑफिस। यहां पर सन्नाटा पस रहा है, और वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, वो शून्य। सुबह फिर भी यहाँ पर एक सीट थी जहाँ पर लीड थी, लेकिन अब वो काफ़ी देर से 0 है। यानी अगर अभी भी ये 0 रहा तो तीसरी बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस 0 पर। ये कुछ मीडिया कैमरेज भी हैं और कुछ मीडिया कर्मी बैठे हुए भी हैं, लेकिन एकदम शांति है, एकदम सन्नाटा है ये कांग्रेस का दफ्तर। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस वक्त की जो मौजूदा हाल है दिल्ली का, वो दिल्ली दरबार। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार YMCA की डायरेक्टर भारती नागपाल अब जुड़ रही हैं कार्यक्रम में, और सोशलाइट और डेलीआइट इशिका तनेजा हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत है। तो गुरु प्रकाश जी, कोई थोड़ा सा, अच्छा अभी आए नहीं है, ओके ठीक है। तो शुभंकर जी शुभंकर, ये नंबर फिर से हिला थोड़ा सा, 40-30 हो गया। हालांकि कंफर्टेबली बीजेपी अभी काफी आगे है और वो मेजॉरिटी मार्क से भी आगे है, और वैसे भी 40-70 में 40 मतलब उनके पास एक बड़ा नंबर है, लेकिन नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ और आम आदमी पार्टी उस 30 वाले ब्रैकेट में आ गई। बीच में तो दोनों 30-30 पे चल रहे थे। क्या लग रहा है, अभी भी कुछ बाकी है? अभी भी जो अगले राउंड ऑफ काउंटिंग हो रही है उसमें कुछ सरप्राइज आ सकता है? विपिन, देखिए मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चेक कर रहा था, 1/3 काउंटिंग हो चुकी है। तकरीबन 30 लाख वोट्स का अपडेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। इसमें 47.11% वोट बीजेपी का है और 43.17% आम आदमी पार्टी का है। रफली 4% का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, और इसमें जैसा सुबह मैंने बोला था कि मेरा अनुमान रहेगा तो कांग्रेस तकरीबन 7% के आसपास जाएगी। कांग्रेस 6.25% के आसपास अभी वोट लेके बैठी हुई है। अगर हम ये उम्मीद करें कि यही चीज आगे के बाकी 2 हिस्से में भी रेप्लिकेट होगी, तो मुझे लगता है बीजेपी की सीट्स यहां से 40 से बढ़ के समवेयर अराउंड 45 ±1-2 के आसपास आने की संभावना दिख रही है। आम आदमी पार्टी के कई सारे उम्मीदवार और बीजेपी के कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके बीच में एज ऑफ नाउ वोट डिफरेंस 1000-1500 के आसपास है, और कईयों का तो उससे भी कम है। खास करके जैसे केजरीवाल जी खुद ही कभी 200 वोट से आगे हो जा रहे हैं, और अभी लास्ट राउंड में वो प्रवेश जी से पीछे हो गए थे। तो अभी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, बट मेरा अपना अनुमान है कि
44-45 के आसपास बीजेपी कहीं जाके सेटल होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मुकाबला कांटे का चल रहा है। देखते 200-300 वोट ऐसे मार्जिन पे दिग्गज आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो बिल्कुल स्वीप अवे, और देखिए वो सीट भी नहीं दिल्ली की। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ परवेश वर्मा है, तीसरी तरफ संदीप दीक्षित हैं। तीनों दिग्गज उतरे हुए हैं एक ही सीट के ऊपर, और 200-300 ऐसा नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी केजरीवाल सुबह से पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने करीब 300 सीट, और अभी जैसा शुभंकर ने कहा 250-250 मतों से आगे हैं। प्रवेश पीछे चले गए, संदीप पीछे चले गए। इंटरेस्टिंग ये सिनारियो बहुत बड़ा। और 40 बीजेपी, 30 आम आदमी पार्टी, और जो वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे ऑलमोस्ट 47-48 जा रहा है यहां पर बीजेपी को, और करीब करीब 43 के आसपास आम आदमी पार्टी, और 7%। देखिए कांग्रेस का यहां बड़ा रोल है। सुबह से ही वो बातचीत हो रही है कि वो जो 7% वोट वो लेके आ रहे हैं, अब वो किसके हिस्से का, किसके खाते का क्या कर रहे हैं, वो समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वोट परसेंटेज आपके सामने अभी तक की गिनती का, करीब करीब 7% कांग्रेस का, करीब करीब 47% इस समय बीजेपी का, टिल नाउ जितनी सीटों के रुझान है उस हिसाब से, और 43% प्लस में इस वक्त आम आदमी पार्टी का। भारती नागपाल हमारे साथ हैं। भारती, लग तो रहा है कि यहां पर कंफर्टेबली बीजेपी, जैसा अभी शुभंकर भी कह रहे थे कि अगर यही सिनारियो रहा तो बल्कि ये 45 के आसपास पहुंच जाएगी। तो माने कि सरकार तो अब बदलने जा रही है, और भले ही वो नंबर थोड़े से बीच बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी कंफर्टेबली निकाल देगी इस बार चुनाव। देखिए विपिन, लग तो ऐसा ही रहा है कि चुनाव जो है बीजेपी के पक्ष में ही जाता दिखाई दे रहा है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं। आपने कुछ देर पहले एक तस्वीर दिखाई थी कांग्रेस दफ्तर की, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जब इस चुनाव के प्रचार की शुरुआत की तो उन्होंने एक दिल्ली जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर। जब दिल्ली जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की तो मैं खुद एक दो जगह गई थी, और वहां मैंने देखा कि 40-50 लोगों से ज्यादा कोई तादाद नहीं थी, और धीरे धीरे आधे घंटे के अंदर अंदर वो भीड़ छटनी भी शुरू होती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो कोशिश ही नहीं की। हम जो 8% वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, उनके वोट शेयर की, वो 8% भी बहुत मुश्किल से उनका वो आंकड़ा वो तय कर पाएंगे। प्रचार में उन्होंने, चुनाव प्रचार में कोई कोशिश नहीं की। जो उनका एक वोट बैंक था वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ आया। अब जो बात है, आम आदमी जहां पर थोड़ी सी पिछड़ रही है, वो लगता है धीरे धीरे उनका जो वोटर था वो धीरे धीरे अब बंटना शुरू हो गया है। ये बात जरूर है कि अब जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, या हम इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां पर भी हमें बीजेपी 41 और आम आदमी पार्टी 29-30 इस तरह से दिखाई दे रही है। तो लग यही रहा है, अगर ये गैप बना रहा और आगे की काउंटिंग अभी मेरे ख्याल से 8 या 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 20 राउंड की काउंटिंग है, अगर यही गैप बना रहा तो निश्चित तौर पर बीजेपी ही अपनी सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। देखिए वो नंबर लगातार फ्लक्चुएट, अभी आम आदमी पार्टी 31-39, लेकिन वापस से 40-30, तो अब ये इसी के बीच में नंबर हमें फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले कंफर्टेबल तो अभी भी है, लेकिन 45 के आसपास का नंबर बीजेपी के दिखा था। आम आदमी पार्टी काफी पीछे थी, लेकिन अब ये फासला तय करते हुए 30 पर आई। बीजेपी 40, हाफ वे हम काउंटिंग में हो चुके हैं, आधी से ज्यादा अभी और बाकी है, लेकिन वो बहुत तेजी से निपटेगी यहां से, और मुझे लगता है 12 बजे के आसपास तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। क्या ये कांटे का मुकाबला होगा? लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत मार्जिन कम है आगे पीछे का, उस हिसाब से देखना होगा। लेकिन फिलहाल के नंबर्स में तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत यहां पर दिख रहा है। इशिका, एक मुद्दा जो है वो फ्रीबी का है, क्योंकि ये पूरी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द उसके आसपास, अरविंद केजरीवाल ने वो उसके प्रणेता भी रहे कि आप हालांकि वंचित वर्ग के लिए फ्री बिजली दीजिए, फ्री पानी दीजिए, बस का टिकट, ये वो तमाम चीज़ें। और अब तो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी अपने प्लेटर पे एक से बढ़कर एक इस तरह की चीज़, अगर कोई 100 रुपये दे रहा है तो दूसरा 200, कोई 2100 दे रहा है तो दूसरा 2500। इसका कितना इम्पैक्ट होता है? क्या ये इम्पैक्ट सिर्फ एक लोअर एंड ऑफ द सोसाइटी ही मैटर करता है, बाकी एक बड़ी मिडिल क्लास भी है दिल्ली के अंदर, उसको मैटर नहीं करता, या ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है? फ्रीबीज किस तरीके से काम करती है दिल्ली के अंदर?
देखिए, मुझे ये लगता है कि डेफ़िनेटली 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं, अगर मैं वोटर्स की बात करूं, जो मुझे दिखाई देती है। सबसे पहले ये दिखाई देती है एक बहुत ही एजुकेटेड हाई क्लास जनता है, जो पूरी तरह से पूरा स्पेक्ट्रम देखती है कि आप कितनी तरह के डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और आप अभी तक कितने वादों पे खरे उतरे हैं। वो देखती है कि मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, वो देखती है आयुष्मान भारत, वो देखती है मेक इन इंडिया, वो देखती है कितनी तरह की डेवलपमेंट्स आई हैं और वो कितने खरे उतरे हैं। जब वो देखती है तो उसको वो दिखता है कि हाँ, भाजपा जो है अपने वादों पे सही तरह से उतरी है। फिर एक जगह वो होती है, एक ऑडियंस जो बहुत इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाती है, और उसके साथ साथ हमें ये भी दिखता है कि क्या वो हमारे लॉन्ग टाइम हित के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब मैं उसकी बात करती हूँ तो मुझे दिखता है उज्जैन कॉरिडोर, मुझे दिखता है कि अयोध्या मंदिर, मुझे दिखता है कि कहाँ पे जिस तरह से महाकुंभ सेलिब्रेट करा जा रहा है, मुझे दिखता है कि वफ़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, मुझे दिखता है कि कैसे सीए के ऊपर काम हो रहा है। जो वो वाली जनता है जो भारत को भारत बनाना चाह रही है, वो कोर से जुड़ी हुई है, एक वो वाली ऑडियंस मुझे दिखाई देती है। और फिर तीसरी ऑडियंस जो आ जाती है वो फ्रीबीज की आती है। तो मुझे जो लगा दिल्ली के अंदर फ्रीबीज का क्या हाल रहा है, उन्होंने देखा है कि कितनी देर से बस वो खोखला करते जा रहे हैं दिल्ली को। आप फ्रीबीज बांटते जा रहे हैं, पर आप कोई डेवलपमेंट नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उस जगह पे स्टूप डाउन करी कि हम भी फ्रीबीज बांटेंगे, क्योंकि जो वो जनता है उसको सिर्फ यही दिखाई देता है कि मैं बस में फ्री ट्रैवल कर पा रही हूँ नहीं, मेरे घर में बिजली फ्री आ पा रही है नहीं। जबकि हम दूसरी जगह दिल्ली के देखते हैं, जैसे जो भी पॉश इलाके में रहते हैं, वहाँ पे बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, वहाँ पे इतना बुरा हाल है, आप कचरा हर जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जस्ट एक सोसाइटी है जो आप उसको पकड़ के रखे हुए हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप डेवलपमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप बस फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, पर उस जनता को कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर बाकी पार्टीज भी उस जगह पे स्टूप डाउन करती हैं। और मुझे जो सबसे हंसी वाली बात यहाँ पे दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही है कि हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रही है कि आप हार रही है तो उसमें उसकी जीत है। तो मतलब अब जो सबसे पुरानी पार्टी एक ज़माने में रही है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी, अब उसका मुद्दा सिर्फ ये हो चुका है कि आपको हराना है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसमें आपको दिख ही रहा है, आंकड़ों में बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें डबल इंजन की सरकार यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो एक डेलीगेट की आवाज़ इशिका उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है पैनल पे यहाँ पे। अब हमारे पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, गुरुप्रकाश आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से आकाश वर्मा। गुरुप्रकाश, नंबर अभी 40-30 ये है, बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन क्या आप इससे आश्वस्त हैं कि फाइनली अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा? दिन के देखिए 11 बजे पर हम बात कर रहे हैं, 11:15 ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, कुछ राउंड्स की काउंटिंग, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 10 राउंड की काउंटिंग शायद अभी और हो जाएगी, लेकिन क्या उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा? आप कंफर्टेबली मेजॉरिटी मार्क के ऊपर रहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने इस बार अपना आशीर्वाद, अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जैसा आपने कहा, हम लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट को भी काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। आपका जो आंकड़ा है 40-30 का, वहां भी 41-29 के आसपास का आंकड़ा भी दिख रहा है। 5 राउंड 6 राउंड की काउंटिंग लगभग हर सीट पे हो ही गई है। कोई ऐसा सीट नहीं रह गया है जहां पे पहले दूसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट है और 27 वर्षों बाद हम पुनः दिल्ली में वापस करने वाले हैं। 2/3 से अधिक का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है और ये